Hello students, 9th class chapter number 2 real numbers. First of all, what is real number? It is already given on a textbook, first page of the chapter, that an set of natural number जो 1 से स्टार्ट होता है और इन्फानाइट होता है इसको नेचुरल नंबर कहते हैं. होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स मीन्स जो 0 से स्टार्ट होता है और ये भी इन्फानाइट होता है, इसको W से डिनोट किया जाता है. फिर उसके बाद इंटीजर्स का मीनिंग जिसमें प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स का जो सेट होता है उसको इंटीजर्स कहते हैं. उसके बाद क्यू यानी कि रैशनल नंबर्स, जो भी फ्रैक्शन होता है उसको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं, और जो नेचुरल नंबर होते हैं वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं. उसके बाद है सेट ऑफ रियल, और ये सब का जो मिलाकर होता है वो होता है रियल नंबर. सारे ही जो है तो इसके सेट होते हैं रियल नंबर्स के. अब उसके बाद हम देखेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा तो है नहीं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि जब हम डिवीजन करते हैं तो टर्मिनेटिंग जो पॉइंट आता है, जैसे ये टर्मिनेट होता है, इसका आंसर ख़त्म हो जाता है तो इसको टर्मिनेटिंग कहते हैं. चाहे वो कब तक भी चलो लेकिन वो एंड हो जाता है एक टाइम पर आंसर उसका, तो उसको टर्मिनेटिंग कहते हैं. और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब ये है कि कुछ कुछ डिवीजन जो है तो ख़त्म नहीं होते, वो चलते रहते हैं, बस डिवाइड करते रहना पड़ता है बार बार. और रिकरिंग का मतलब एक ही नंबर बार बार रिपीट होता है, उसको रिकरिंग कहते हैं, वो भी नॉन टर्मिनेटिंग वाली ब्रांच में ही आता है. तो इसी पर बेस जो है तो 2.1 है आपकी, ये क्लासीफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रैशनल नंबर्स इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप. अभी हमको इसमें से क्लासीफाई करना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रैक्टिस सेट 2.1 रियल नंबर्स क्लास 9th, प्रैक्टिस सेट 2.1. इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 13/5. देखिए, अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर जो है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर इसका है 5. हम ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, और 5 के फैक्टर्स होते नहीं हैं, एक प्राइम नंबर है तो 1 × 5. तो 5 एक डिनोमिनेटर इसका जो है तो एक प्राइम नंबर है. यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि सिंस द डिनोमिनेटर 5 इज द ओनली प्राइम फैक्टर डिनोमिनेटर. इसके फैक्टर भी जो तो प्राइम निकल रहे हैं. तो इसका जो डेसिमल फॉर्म होगा 13/5 का, वो टर्मिनेटिंग टाइप होगा. वैसे हम इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. देखिए 13/5 विल बी इक्वल्स टू, विल टेक 5 to the 10, यहाँ पे रिमेनिंग 3 है, पॉइंट डेसिमल 5 6 30. तो ये टर्मिनेटिंग है. देखिए आंसर यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है तो ये टर्मिनेटिंग होगा. वैसे जो सेकंड है वो है 2/11. अब ये टर्मिनेटिंग होगा या नहीं, तो उसके लिए वी हैव टू सी द डिनोमिनेटर. इसका डिनोमिनेटर जो है वो क्या है कि इसके फैक्टर्स निकालना पड़ेगा. डिनोमिनेटर के क्या निकलेंगे, 1/1 × 11. तो डेसिमल फॉर्म इसका जो है तो ये 2 और 5 के अलावा, यानी कि जिसके फैक्टर्स 2 और 5 के अलावा निकलते हैं, जैसे आगे मैं बताऊंगा आपको कि जो नंबर्स के फैक्टर्स 2 और 5 के अलावा निकलते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है. ये देखिए, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा. 2/11 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें सो 0.20, 11 1 ज़ा 11 हो जाएगा, रिमेनिंग 9 डेसिमल तो लगा हुआ, 11 8 ज़ा, यहाँ पे क्या बचा 88, यहाँ पे फिर से 2 बचा, फिर से 2, तो 18. ये रिकरिंग है, 1818 इज गोइंग टू रिपीट, दैट इज़ वाई ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग. उसके बाद थर्ड वन जो है इट इज़ 29/16. अब देखिए 16 में क्या है, 16 के फैक्टर्स निकाल दिया आप. 2 × 2, देखिए 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16. इसके फैक्टर्स क्या निकल रहे हैं, 2 निकल रहे हैं. तो अभी आप ये जज कर सकते हैं कि क्या ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा. सोच कर बताइए, मतलब आप बता तो नहीं सकते, लेकिन 2 यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टर क्या है, 2. 2 इज द ओनली प्राइम फैक्टर इन द डिनोमिनेटर. तो ये डेसिमल जो उसका ये टर्मिनेटिंग होगा 29/16, इट विल बी
टर्मिनेटिंग। डेसिमल में इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। देखिए 16 वन ज़ा 16, अभी कितना बचा है अपने पास 13, पॉइंट लगाएंगे, ये हो जाएगा 130। अभी विल टेक दैट 16 टेबल, 16 का टेबल आपको याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 130 तो 16 के टेबल में नहीं आते, बट हम उससे छोटा लेने की कोशिश करेंगे, विच इज़ 8 ज़ा पे आ जाएगा 128। फिर से 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0, 16 वन ज़ा 16 लेंगे, फिर 4 बचा है, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 16 टू ज़ा 32, फिर 8 बचा है, पॉइंट लग गया, 16 5 ज़ा 80। ये देखिए टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि ये इसको जो डिनोमिनेटर है इसका प्राइम फैक्टर क्या हो रहा है, इसका 2 हो रहा है, दैट इज वाई इट इज़ टर्मिनेटिंग। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 17 अपॉन, फोर्थ वन है 17 अपॉन 125। अभी देखिए 17 और 125, अभी 125 के फैक्टर हो गए या नहीं हो गए, देखिए देखना पड़ेगा, वी हैव टू सी। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर इज़ 125 और 125 के फैक्टर्स क्या होंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 का क्यूब होता है 125। अब यहाँ पे 5 इसका जो है तो प्राइम फैक्टर है, दैट इज़ वाई 17 अपॉन 125 इट विल बी टर्मिनेटिंग। लेट्स प्रूव दिस 17 अपॉन 125। जैसे आप ये नहीं भी लिखे तो चलेगा, आप डायरेक्ट ये भी लिखे तो चलेगा, डिवाइड किए तो भी चलेगा, और अगर आपको ऐसे ये दिखाना है कि नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये भी कर सकते हैं हम। जैसे यहाँ पे 0 पॉइंट लगाकर इट विल बी 170, 170 से लेस तो कोई नहीं आएगा, सो 125 वन सा 125 लेंगे हम। अभी 170 में से 125 अगर हम माइनस करेंगे तो इट विल बी 18 - 5 एंड 16 - 12 4, 45 रिमेनिंग। वी हैव डेसिमल 450 वी हैव टेकन नाउ 450, तो यहाँ पर 125 के टेबल में नहीं आएगा, विल टेक 125 3 ज़ा 375, सो इट विल बी 50 एंड 50 एंड इट विल बी 75 रिमेनिंग। इसको जब हम 0 लगाएंगे तो 125 6 से डिवाइड तो 0.136। देखिए टर्मिनेटिंग है, बहुत ईजी है। उसके बाद लास्ट है हमारे पास नंबर 4 विच इज़ 11/6, 11/6। अभी ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, देखिए अभी यहाँ पे 6 है तो 6 के फैक्टर क्या निकलेंगे आप बता सकते हैं आप, 2 इंटू 3, ओके 6 के फैक्टर 2 इंटू 3 प्राइम फैक्टर्स निकल रहे, सो इट विल बी रिकरिंग। लेट्स सी 11/6, देखिए 6 1 ज़ा 6 विल टेक, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, पॉइंट लगा के 0, 6 8 ज़ा 48, फिर 2 बचेगा, यहाँ पे 0 लगाएंगे, 6 3 ज़ा 18, फिर ये देखिए ये रिकरिंग होगा ये, तो हेंस इट इज़ 11/6 इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। ठीक है, देख लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम बाकी के 2 क्वेश्चंस विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब द चैनल, बाय बाय।